देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। और आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी विश्लेषण में। देखिए, आज के इस वीडियो के लिए कई चर्चा का विषय है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो रही है। बयानबाजी का दौर तो शुरू हो ही गया था, अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चौतरफा विपक्ष के घेरे में थे ही, लेकिन अब भाजपा भी कहीं न कहीं चारों तरफ से विपक्ष के घेरे में आती हुई दिख रही है। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के निर्धारित समय पर होने न होने को लेकर अलग खेल शुरू हो गया है। इसको लेकर एक अलग घमासान छिड़ा हुआ है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि किसने किसको क्या कहा। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के निर्धारित समय पर होने न होने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था, उसी बीच भाजपा के कई नेता के कोरोना पॉजिटिव आने से बिहार के राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ गया है और अब भाजपा बुरी तरह विपक्ष के घेरे में आ गई है, क्योंकि अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव ने बुरी तरह भाजपा को घेरे में लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये जो भाजपा के नेता हैं, ये संक्रमण फैलाने वाले नेता हैं और प्रदेश की जनता को इनसे दूर ही रहना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो भी भाजपा से ही है और जब वो अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो वो आम आदमी की रक्षा क्या खाक करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सारे नेता ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर बिहार में वर्चुअल चुनाव का विरोध कर रहा है। राजद, रालोसपा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा व तीनों वाम दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इनका कहना है कि चुनाव में जनता का व्यापक भागीदारी और पारदर्शिता होनी जरूरी है। साथ ही इन्होंने चुनाव आयोग से ये भी अपील की है कि आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में कोरोना संक्रमण के फैलने का ये जो चुनाव होने वाला है ये कहीं मुख्य कारण न बन जाए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को घेरे में लेते हुए ये सवाल भी किया है कि जिस राज्य में केवल 37% इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो और केवल 20% लोगों के पास स्मार्टफोन हो, ऐसे में उस राज्य में वर्चुअल चुनाव किस तरह हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये अपील किया है कि चुनाव अगर होना ही है तो पोस्टल बैलेट की जगह बुजुर्गों के लिए अलग बूथ की व्यवस्था की जाए। इस पर जदयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के चुनाव समय पर होने के बयान को कोट करते हुए कहा कि ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का चुनाव टालने को लेकर ड्रामा है और ये सब कहीं न कहीं चुनाव में मिलने वाली उनको उनकी हार को लेकर डर को दर्शाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1961 के चुनावी कानून में संशोधन को लेकर आयोग ने 19 जून को ही प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया था, जिसकी स्वीकृति भी हो गई है, जिसके तहत 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को, साथ ही आइसोलेशन में रह रहे लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति अमेरिका से बुरी तो नहीं है, तो जब अमेरिका के 3 राज्यों में चुनाव हो सकता है तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी वैश्विक संकट है, लेकिन ऐसे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी चालू रहनी चाहिए। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि बिहार चुनाव में अभी 3 महीने से ज्यादा का समय है और इस वक्त बिहार चुनाव की चिंता करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना संक्रमण के रोकथाम की चिंता करें। और जो लोग इस पर बयानबाजी का खेल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहे हैं कि उनको आयोग के विवेक पर अविश्वास है। अब राजद को घेरे में लेते हुए उन्होंने ये कहा कि राजद को तो किसी पर भरोसा ही नहीं है, इनको तो ईवीएम, अदालत और यहाँ तक कि भारत की जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने राजद और कांग्रेस दोनों को घेरे में लेते हुए कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनके शासनकाल में चुनावी बूथ को ही लूट लिया जाता था और जिनके शासनकाल में बिहार चुनावी हिंसा के लिए बदनाम था, वो लोग अगर ऐसी बात ना ही करें तो बेहतर होगा। उन्होंने ये कहा कि राजद और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जो कि चुनाव में धन और बाहुबल का पुरजोर इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में अगर वर्चुअल चुनाव होता है तो राजद और कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए राजद और कांग्रेस इस वर्चुअल चुनाव का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है
कि वो ये भी बता दे जरा कि पुराने पोस्टल बैलेट के तरीके से चुनाव करने की मांग क्यों की जा रही है। अब जहां लोग आपस में उलझ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, वहीं जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरपीसी सिंह ने गूगल मीट और फेसबुक लाइव के थ्रू जदयू के 4 सेल्स से इंटरेक्शन किया और उन्होंने उनको कहा है कि ये जो चुनाव है इसमें ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करना है हम लोगों को। साथ ही उन्होंने जदयू के 4 सेल्स के लोगों से ये अपील किया है कि आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान दीजिए। 7 अगस्त को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्चुअल रैली होने वाला है, इसको एक ऐतिहासिक रैली बनाइए। तो आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो रही हर हलचल की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इसके साथ ही हम जनता के बीच भी जाएंगे इन तमाम सवालों को लेकर कि जनता को इस पर क्या कहना है। तो बिहार विधानसभा के चुनावी विश्लेषण में इसी तरह मेरे साथ शामिल होते रहिए और अपनी राय देना ना भूलें। आप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।